बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे सानहे पे जो इंतहाई दिल खराश है। शायद मेरे कुछ जानने वालों की नज़र से पिछले अरसे में ये गुजरा भी होगा। ये कहानी एक सफाक और इंतहाई पत्थर दिल बाप की है और हैरत की बात है कि बाप जैसा रिश्ता भी ऐसा कर सकता है। इससे पहले हम सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं, मगर अक्सर मेरा दिल यही कहता था कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बाप इतना सफाक हो सके। मगर अब चूँकि ये सानिया हमारे ख़ानदान के अंदर हुआ है, हमारे करीबी लोगों में हुआ है, तो ज़ाहिर है मैं उसकी जो मालूमात है वो डायरेक्ट मुझ तक पहुँची है और उसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, चूँकि ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। बात कुछ यूँ है कि हमारी एक अजीज़ा जो है उनकी शादी कोटेड़ी देवी गली के रहने वाले एक अंसर शाह नामी शख्स से हुई। कुछ अर्सा बाद उनकी तलाक हो गई। उसमें बहुत सी बातें हैं, वो उनका क्या सलूक था, उन्होंने उनके साथ कितने ज़्यादा बुरा सलूक रखा, तशद्दुद करते रहे, ये एक लंबी बात है। बहरहाल तलाक देने के बाद बच्चे जो थे वो कुछ अर्सा ननिहाल में रहे, फिर उन्होंने ले लिए। 2 बच्चे थे, 11 साल बेटी थी और 7 साल जो बच्चा था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और वो जो सौतीली वालदा थी वो सफाक औरत उस बच्चे पे और यकीनन बच्ची पे भी बहुत सा तशद्दुद करती रही। मगर इस सब में अहम बात यह है कि जो वहाँ के मोहल्ला वाले हैं या दीगर मालूमात जो पहुँची उनके ननिहाल तक, उनके घर वालों तक, वो ये थी कि उस तशद्दुद, उस सारे मामलात से उस बच्चे का बाप आगाह था, यानी उसको ये पता था कि ये सब हो रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो बजाते खुद भी उस बच्चे पे तशद्दुद करता था, यानी उस सारे जुल्म को देखते हुए, जानते हुए वो उसका हिस्सा रहा और उसने उसको रोका नहीं। ये मासूम बच्चा जो था ये उस सौतीली वालदा के हाथों शहीद हो गया। पहले उसको जहर दी गई, फिर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। शायद कुछ तस्वीर ऐसी हैं जो मैं पोस्ट नहीं कर सकता फेसबुक पे, वो पुरतशद्दुद किस्म की तस्वीर में आ जाएंगी। बहरहाल जब उस बच्चे की जान गई तो उस सफाक औरत ने उसको गई, तो पहले उसने कहा जी कि ये किसी ने मार दिया। खैर बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गई और पता चल गया कि इसने तशद्दुद किया है और इस बच्चे की मौत ऐसे हुई है। शुरू में मुद्दई जो था वो बाप था और ये एक ऐसा सफाक इंसान है जो अपनी बीवी को, उस जालिम बीवी को जिसने 7 साल मासूम बच्चा सर पे हथौड़े मार के इंतहाई बुरी तरह से जख्मी करके, तशद्दुद करके शहीद कर दिया, उसको ये छुड़वाना चाहता था। फिर उसके बाद अब जो मुद्दई है इस केस की वो उस बच्चे की हकीकी वालदा है और जो उसका वालिद है जो शरीके जुर्म था और वो उसको वो भी अब जेल में है। और पहले जो अपनी बीवी को छुड़वाना चाह रहा था, चूंकि वो इस सारे मामले का न सिर्फ गवाह था, न सिर्फ आगाह था, बल्कि वो इस सारे मामले में शामिल भी था। और मेरे ख्याल में हकीकी मुजरम तो वही था कि एक बाप के होते हुए अगर एक बच्चे पे ऐसा तशद्दुद हो रहा है तो उससे बड़ा जालिम या उससे बड़ा मुजरम तो कोई भी नहीं था। अब चूंकि उसकी जो बीवी है, जो कातला है, वो भी ये कह रही है कि जी मैंने नहीं मारा बल्कि इस बच्चे के बाप ने इसको मारा है। और इस सब के बावजूद, इस सब हालात वाकयात से आगाह होने के बावजूद अंसर शाह नामी जो शख्स है देवी गली कोटेड़ी का रहने वाला, उसके जो रिश्तेदारों में से कुछ लोग हैं वो उसको छुड़वाना चाहते हैं, उसकी जमानत करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मैं अगर कोई उनमें से मेरी बात सुने या मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा आपने किसी रिश्ते की वजह से या ताल्लुक की वजह से अपनी आखिरत ना बर्बाद करे। एक ऐसा सफाक और जालिम शख्स, आप उसकी जमानत करवाना चाह रहे हैं, आप उसको छुड़वाना चाह रहे हैं, आप कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो ये चूंकि सानिया जो हुआ है वो हरीपुर की थाना की हदूद में हुआ है। मजदूरी के सिलसिले में ये खानदान वहां रह रहा था, तो वहां पे जो डीपीओ साहब हैं पुलिस के, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अभी तक पुलिस का बहुत अच्छा किरदार है। मैं वहां के अगर किसी देखने वाले तक ये वीडियो पहुंचती है हरीपुर के अंदर, तो मैं भी चाहूंगा कि वो जिस तरह से भी किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे भी वो कोशिश करें कि इस जालिम शख्स की जमानत नहीं होनी चाहिए और इसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये ना सिर्फ शरीके जुर्म है बल्कि ये खुद मुजरम है और हकीकी तौर पे असल मुजरम है। और वो लोग जो इसकी जमानत करवाना चाहते हैं उन्हें भी कोई होश के नाखन लेने चाहिए, उन्हें भी खौफ खुदा होना चाहिए। कल उन्होंने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है। आपके भी 7 साल के बच्चे होंगे, जरा तसव्वुर कीजिए किसी मासूम बच्चे के सर में हथौड़े मार मार के यूं उसको शहीद किया जाए और उसको शहीद करने में जो
दोनों मियाँ बीवी मुलव्वस हैं, उनको जो छुड़वाने की बात करे या उनकी जमानत करवाने की बात करे, तो वो कितना सफाक और जालिम इंसान होगा। क्या उसको एहसास नहीं है कि उसके घर के जो बच्चे हैं उनके साथ कोई ऐसा करे तो उस पर क्या गुजरेगी। एक मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। अगर कोई बड़ा होता तो हम सोचते शायद वो बदतमीजी की होगी, उसने शायद कोई उसने झगड़ा किया होगा। इंतहाई मासूम बच्चा जो है वो उसने उसकी जो सौतीली वालदा थी उसको या अपने बाप को उसने क्या कहा होगा। तो गुजारिश ये है कि हम सबको इस सानहे पे होश के राहन लेने चाहिए, और वो लोग जो उस शख्स की जमानत करवाना चाह रहे हैं या उस केस की पैरवी करनी चाहिए, उन्हें कुछ खौफ खुदा करना चाहिए। उससे हट के हमें खुद भी अपने इर्द गिर्द, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने इर्द गिर्द भी देखना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी नफरत तो नहीं पल रही जिसका कल कोई ऐसा नतीजा हो। क्या हमारे रवैयों में कोई ऐसा रवैया तो नहीं है, या हमारे इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसा जुल्म तो नहीं हो रहा कि जिसको हम किसी के घर का मामला समझ के जो है वो नजरअंदाज कर रहे हो। जहां ऐसा जुल्म हो रहा हो, जहां इंसानियत की तजलील हो रही हो, तो वो फिर किसी के घर का मामला नहीं रहता। उस पर हमें बोलना चाहिए, उस पर हमें आवाज उठानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो तबाही और बर्बादी है सैलाब वगैरह के सिलसिले में, जब ऐसे जुल्म होंगे, जब ऐसे सानहे होंगे, तो जाहिर है फिर कुदरत को भी गुस्सा आएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे भी हो सके, जहां भी हो सके, हम मजलूम के साथ रहें, हम जो है वो जालिम की मुखालफत करें। हम जिस हद तक हिस्सा डाल सकते हैं वो जरूर डालें। लिहाजा गुजारिश ये है कि वो सारे लोग जो इस सानहे से, इस केस से मुंसलिक हैं, इस जालिम की पैरवी करना छोड़ दें। वो इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं या वो इदारे जिनके हाथ में है उसकी जमानत मंजूर या मुस्तरद करना, उन्हें इस बच्चे पे होने वाले जुल्म को मद्देनजर रख के फैसला करना होगा, और हम सबको इस बच्चे को इंसाफ दिलाने में, इस बच्चे के हक में आवाज उठाना होगी। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।